हर तरफ परेशान है किसान। अपना किसान है, उससे जमीन भी छीन लो, उसकी जान भी ले लो। ये नया फार्मूला है, ये नया फंडा है सरकार। आज भी किसान परेशान है। जिन्होंने मूंग उगाई तो उन्हें उचित दाम नहीं मिला। एमएसपी सबकी तय है, खरीदारी नहीं हो रही। भावांतर तो तब मिलेगा जब भाव की उपज होगी। मूल बात यह है कि आप कुछ भी नहीं दे रहे हो और 2000 रुपल्ली दे के कॉलर ऊंचे करते हो कि हम सम्मान दे रहे हैं। ये जो सबसे घटियापन सरकारें करती हैं कि किसानों की मौत को झुठलाने की कोशिश करती हैं। किसान के नाम पे जो लूट कर रहे हैं लोग, सारे सिस्टम को लूटा जा रहा है किसान के नाम पे। उनके हक लूटे गए। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, देश के दिल मध्य प्रदेश से फिर एक दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने, और ये तब हुआ है जब देश में कृषि महकमे यानी मोदी सरकार में कृषि विभाग का नेतृत्व किसान पुत्र मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में मोहन यादव के हाथों में बागडोर है, और इन सब के बीच लगातार इस तरह की खबरें आना कि किसान कहीं कर्ज बहुत ज्यादा होने, कम उपज होने, या फसल खराब हो जाने के बाद जो उन्हें राहत मिलनी चाहिए, फसल बीमे के दावे होते हैं, वो पूरे नहीं हो पा रहे। तो इन सब के बीच बड़े यंग किसान भी हैं इसमें शामिल, जिनने सुसाइड किया है। आइए सामने रिपोर्ट। इसके बाद हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन जो रुख और रवैया होता है प्रशासन का, शासन का, वो लीपापोती भरा है, और इस मसले को दबाने की कोशिश भी हो रही है। साफ परिलक्षित हो रहा है। तो आज हम इसी मुद्दे, इसी मसले पर करेंगे खास बातचीत। चलेंगे बहुत खास मेहमान के पास, जोड़ूंगा पहले उन्हें। जुड़ गए हमसे अरुण दीक्षित। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। अरुण जी, ये जो तस्वीर निकली है मध्य प्रदेश से, देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान 17 बरस के लगभग मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के। मोहन यादव 2 साल से मुख्यमंत्री हैं, और नरेंद्र मोदी जी लगातार दावा करते हैं कि उनकी सरकार ने किसानों के लिए क्या क्या कर दिया है। लेकिन सच्चाई ये है कि 1 महीने से कुछ कम वक्त है और 9 किसानों द्वारा आत्महत्या कर लिया जाना, और उज्जैन के इनमें 4 शामिल है। उनकी दिक्कतें, कम कर्ज लेने के कारण, कम उपज होने के कारण, फसल खराब होने के कारण ये सुसाइड। टिप्पणी पहली आपकी। संजीव जी, बड़ा दुखद है जब आप बात कर रहे हैं इस मुद्दे पे। देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है कि कोई भी सरकार आए, किसी भी दल की सरकार का आए, देश के किसी प्रांत में आए या केंद्र में आए, सब किसानों को फोकस में रखते हैं, किसानों के लिए बड़ी बड़ी बात करते हैं। लेकिन जब किसानों के लिए कुछ करने की बात आती है, तब सब बगलें झांकने लगते हैं और कन्नी काट लेते हैं। अब मैं आपको ताजा जिस मुद्दे पे आप बात करने जा रहे हैं, हम शुरू करते हैं केंद्र से। जो आपने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जब वो भाषण देने खड़े होते हैं तो उनका कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि झूठ जिस स्पीड से वो बोलते हैं, उस स्पीड से तो कोई कार भी नहीं दौड़ा सकता, सुपरसोनिक जेट भी नहीं चल सकता जितनी स्पीड से देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। अब सबसे पहले उन्होंने कहा था किसान सम्मान निधि योजना देंगे, और 6000 रुपए साल देना शुरू किया था। अब आप सोचिए कि 2000 रुपए से ज्यादा में, 2000 रुपए में करीब एक जेरिकन 20 लीटर की डीजल की आती है। 3 जेरिकन डीजल देकर किसान को प्रधानमंत्री ये दावा कर रहे थे कि उन्होंने सम्मान निधि दे दी, सम्मान बढ़ा दिया। जबकि किसानों का सम्मान क्या किया, आपको याद होगा। महीनों किसान दिल्ली के दरवाजे पे दस्तक देते रहे। प्रधानमंत्री ने उनके रास्ते में कीलें ठुकवाई, खाइयां खुदवाई, दीवारें उठवाई और रास्ते रोके। और उसके बाद भी पता नहीं कहां से इतना हौसला लाते हैं कि फिर किसानों की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में आने से पहले अभी हम पंजाब की बात करेंगे। पंजाब पूरा राज्य डूबा, गलती किसकी थी इस पे बात नहीं करते। अगर पानी नहीं रोका गया होता तो देश के कृषि मंत्री भी गए थे, वो गन्ने पकड़ पकड़ के फोटो खिंचवा के लौट आए, एक ऐलान नहीं कर पाए। और प्रधानमंत्री ने जहां मांगे, वो कह रहा था, पंजाब राज्य अपनी मांग कर रहा था कि भाई हमारे 60,000 करोड़ जो आपके पास पड़े वो दे दो। दिए कितने? 1600 करोड़। तो जो जरूरत थी, और पंजाब के किसानों ने आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ खड़े होकर पंजाब के लोगों ने जो मदद की, वहां किसान सीना तान के खड़ा हो गया है और अपना काम कर रहा है। लेकिन और राज्यों में स्थिति नहीं होती। मध्य प्रदेश को ले लीजिए,
शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री थे तो बहुत बड़ी बड़ी बात है, क्योंकि खुद को किसान पुत्र कहते हैं और उनकी खेती अब चारों तरफ फैली पड़ी है, भोपाल से लेके विदिशा तक बड़े किसान हैं। अक्सर हमने उनको भी ट्रैक्टर चलाते देखा है। उनकी बहुत बड़ी गौशाला है, दूध का भी कारोबार है, फूल का भी कारोबार है। ये सब मुख्यमंत्री पद आने के बाद के कारोबार हैं। तो किसानी का मैंने उनका एक भाषण सुना था। उन्होंने ये जो जमुनी मैदान में कहा था किसानों से कि मैं इतना कमाता हूं अपनी खेती से, 1 एकड़ में मैं इतने फूलों की खेती करता हूं, 1 एकड़ से मैं इतना अन्न उगाता हूं। तो मैंने तब कहा था कि ये नुस्खा जो आप 1 एकड़ का है, मध्य प्रदेश के किसानों को दे क्यों नहीं देते, ताकि वो भी कुछ कमाने लगे। और आपको याद दिला दूं कि उस दौरान मंदसौर के किसानों पे गोली चली थी, उससे पहले रायसेन में किसानों पे गोली चली थी, और उससे पहले भोपाल में सीएम हाउस घेरा था किसान संघ ने। ये तो वास्तविकता है। मूल बात अब आती है कि किसानों को लेकर के सब झूठ बोलते हैं। वर्तमान सरकार हो, बिजली की समस्या है तो अभी आपने देखा था एक ऑर्डर निकला कि 1 मिनट में बिजली दी तो जुर्माना हो जाएगा। 10 घंटे से ज्यादा बिजली, 10 घंटे से ज्यादा बिजली। तो उसको भी बाद में मुख्यमंत्री ने, जब आपने चर्चा कर ली तो उसके बाद दबाव बना, वापस हुआ आदेश। आज फसल की बात हो रही है, किसानों को मूंग की समस्या थी, धान की समस्या है, और इसी बीच सरकार ने क्या किया, सरकार ने ये किया केंद्र से कि साहब हमारा जो मार्कफेड है वो अब 72,000 करोड़ है और हम इतना दे रहे हैं, हम नहीं खरीद सकते। अब गेहूं से किसानों से गेहूं और धान केंद्र सरकार, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया खरीद ले। ये क्या प्रो किसान है? ये किसान के समर्थन वाली बातें हैं। हर तरफ परेशान है किसान। जो बात पिछले 1 महीने में 8 तो वो हैं जो असमय वर्षा, खेत में कटी फसल बह गई। अभी तो एक जो है उसमें पानी ज्यादा छोड़ दिया नहर में, तो उससे कटी फसल बह गई। किसान हमेशा जो है ना, खड़ी फसल और गावन गाय जब घर आवे तब मानस आए, तो ये हमारे गांव की कहावत है। फसल खेत में पड़ी है, पानी आ गया, ऊपर से बरस गया, क्या करे वो किसान? किसान के पास कोई और विकल्प नहीं है। किसान के बीमा की राशि जो सरकार जमा जो हिस्सा लेती है, आप जरा एक बार आंकड़ा निकाल के देख लिए कि राज्य में बीमा कंपनियों ने किसानों को कितना भुगतान किया और उन्हें प्रीमियम कितना मिला। ये अनुपात से आपको पता लग जाएगा कि क्या हो रहा है। मूल बात यह है कि बातें सब बड़ी करते हैं। बहुत बड़ा किसान मुद्दा तो पहले भी थे, आज भी हैं और शायद आगे भी रहेंगे। जब कमलनाथ की सरकार आई थी तो कांग्रेस ने दावा किया था कि वो 2 लाख तक के कर्जे माफ करेगी किसानों को। वो आज भी कहते हैं कि हमने माफ किए, 15 महीने रहे और वो चले गए। ये आज भी कहते हैं किसानों के कर्जे माफ नहीं हुए। जब किसानों के कर्जे आपने माफ नहीं, उन्होंने माफ नहीं किए, आपने किए, तो अब किसान क्यों परेशान है? क्यों सहकारी समितियां जो हैं लुट रही हैं, खत्म हो रही हैं? क्यों किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है? आज ही एक अखबार में छपा है, भिंड का जो मुद्दा इतना बड़ा हुआ था, सर अफसरों ने किसानों वाली खाद ब्लैक में बेच दी। किसान हर जगह निशाने पर है, कहीं भी किसान के साथ सरकार खड़ी नहीं है, सिवाय भाषणों में। किसी शिवराज सिंह का भाषण, किसान किसान किसान, अभी वो आदिवासियों के साथ भी खड़े थे, शराब की बात भी कर रहे थे। मुख्यमंत्री मोहन यादव जो सारा सीन निकल गया, जो सारा ना, आप मेरी बात सुनिए, मोहन यादव जी भी यही कह रहे हैं। 8 किसान मरे, उनकी समस्या, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। अफसर कह देंगे नहीं नहीं, वो जो है कर्ज या गरीबी से नहीं मरे, वो बीमारी से मरे, घर की लड़ाई से मरे। ये जो सबसे घटियापन सरकारें करती हैं, कि किसानों की मौत को झुठलाने की कोशिश करती हैं। मान लो गरीबी से, भाई ठीक है, पानी आपके कहने से नहीं बरसा है, प्राकृतिक आपदा आई, किसान धैर्य खो गया, उसने जान दे दी। इसको स्वीकार करने में आपको क्या तकलीफ है? सच स्वीकारने से, भागने से क्या होने वाला है? ये जो सबसे घटियापन है कि खुद को किसान पुत्र कहते हैं, और जब ये बात आती है कि किसान के साथ खड़े हो तो पीठ दिखा के भाग जाते हैं। अब जो 8 का आंकड़ा आपने दिया है उसमें 9 का आंकड़ा है, 4 अक्टूबर है, उसमें 4 उज्जैन के हैं। और उज्जैन में किसानों के साथ क्या हो रहा है? उज्जैन के 17 गांवों के हजारों किसानों की 1 लाख बीघा जमीन
मोहन यादव छीनना चाहते हैं लैंड पुलिंग के नाम पे। किसान मरे नहीं तो क्या करे, किसको किसान की परवाह है? किसान की जगह हित हो रहा है अडानी का, अंबानी का और बड़े बड़े उद्योगपतियों का, सबको बुला रहे हैं। लेकिन जो अपना किसान है उससे जमीन भी छीन लो, उसकी जान भी ले लो। ये नया फार्मूला है, ये नया फंडा है सरकारों का। बिल्कुल। अरुण जी, जो आप 9 की बात करते हैं, आपने उज्जैन का कर दिया। देखिए इसमें बड़ा है, 2 खंडवा के हैं। खंडवा में विजय शाह है, वहां से वही चर्चित मंत्री, एक छोड़िए विजय शाह को, दूसरा नरेंद्र सिंह तोमर, मुरैना से एक आंकड़ा है। खैर ये अपनी जगह। और हम अगर बहुत उठाएं पिछला, तो मध्य प्रदेश टॉप पर। देखिए मध्य प्रदेश खेती आधारित राज्य है, और कितनी बातें हुई हैं। शिवराज सिंह चौहान तो एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो गया, तो ये तय तभी हो गया था जब 27% जो है कृषि का जो जीडीपी गई थी, कि 27% कहां कहां बना दिया उन्हें केंद्रीय मंत्री। बार बार वे आते हैं मध्य प्रदेश और खूब टसुए बहाते हैं। लेकिन हालत क्या है उनके अपने? मुख्यमंत्री तो ठीक है, कृषि मंत्री क्या कर रहे हैं? ये नहीं कर सकते हो। वही तो लाए थे फलसफे सारे के सारे, की खेती को लाभ का धंधा और उनके उपज का मूल्य। और अभी भावांतर पे क्या क्या स्वागत सत्कार सब तो हो रहा है। आपने जो उज्जैन की बात की उसका एक काउंटर लेकिन है क्या? और मैंने पूछा था, मैंने सरकार से कोशिश की थी, उन्होंने बताया कि कलेक्टरों से रिपोर्ट मांगी गई है। और आप जो कह रहे हैं शायद वही होगा कि निकल आएगी रिपोर्ट में कि कोई जो है इससे खत्म हो गया, कोई उससे खत्म हो गया, आपसी कलह थी, आपसे ऐसी कुछ निकल आएगा। प्रतिक्रिया सब पर आपकी। देखिए, मैं जो आपसे कहूं कि शिवराज सिंह जी की आपने बात की, मुझे लगता है कि नहीं, इतना किसान पुत्र कहते हैं बार बार, किसान पुत्र किसान पुत्र, और ये हालत किसानों की है। मैं वही कह रहा हूं कि सबसे बेरहम, बेदर्द किसान की जान की कीमत ये क्या लगाते हैं। और जो रिकॉर्ड इन्होंने बनाया था, मध्य प्रदेश गेहूं खरीद में अव्वल, गेहूं उत्पाद में अव्वल, वो खरीदी हो रही थी, वो कहां से हो रही थी पता है आपको? उत्तर प्रदेश से बरिया भर के लाता था, यहाँ किसान के कोटे में बेच देता था। किसान का गेहूं न खरीदा जाके पूरा मंडियों में जो नाटक, जो खेल हुआ पूरे प्रदेश की, सबको मालूम था कि बनियों ने अपना माल बेचा है। लेकिन मामा जी खुश थे कि क्षमा मैं, चाहते हुए, हाँ करिए, आप कंप्लीट करिए करिए। और यही स्थिति अब है यही किसान है, के नाम पे। यही कह रहा था कि वहां वो तब खुश थे, और भावांतर के नाम पे क्या कुछ हो रहा है इसमें भी तो निकल रहा है। पैसा कहाँ आप मिल रहा है, क्या स्थिति है, कौन खरीद रहा है, क्या हो रहा है, बिचौलिए कहाँ खड़े हैं, सब तो हो रहा है। सवाल संजीव जी, भावांतर की जरूरत क्यों है? जब किसान, सरकार ने एक बार तय किया कि एमएसपी ये होगा, अब भावांतर क्या है कि जो बाजार में कम पे बिका तो उसका जो है अंतर सरकार देगी, यही भावांतर हमारी समझ में आता है। जी हाँ। मान लीजिए कि सरकार ने तय किया है कि उस 2,500 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं बिकेगा, और खुले बाजार में व्यापारियों ने खरीदा उसको 2,100 रुपए, तो जो उसका 400 रुपया प्रति क्विंटल है वो जो है वो सरकार देगी, यही भावांतर है। अब इस भावांतर की जो परिभाषा है, किसको फायदा पहुंचाएगी, कैसे तय होगी? जब फसलें खराब हो गई, धान की फसल थी या गेहूं की फसल अब होगी, या जो पिछली थी मूंग की फसल थी, आज भी किसान परेशान है। जिन्होंने मूंग उगाई थी उन्हें उचित दाम नहीं मिला, एमएसपी सबकी तय है, खरीदारी नहीं हो रही। भावांतर तो तब मिलेगा जब भाव की उपज होगी। आप भावांतर की बात कह के आपने, देखिए उज्जैन में जो नाटक हुआ था भावांतर पे सम्मान, वो तो किसान संघ को जवाब देना था, क्योंकि उसने वो लैंड पुलिंग के खिलाफ जो प्रदर्शन किया था उसका जवाब दिया था। 500 रुपए और डीजल देके ट्रैक्टर बुलाए गए थे, लोग घूम गए, मुख्यमंत्री जी का जिला है, मुख्यमंत्री जी का घर है, सब हो गया। मेरा ये कहना है कि किसान की मदद के लिए जितनी आप बातें करते हो, आप कुछ मत करो, कोई सहयोग मत दो, उसकी फसल को प्रॉपर बाजार दे दो, उसको सही खाद दे दो, वक्त पर बिजली दे दो, पानी अभी दे दो। सारा कुछ और कागजों में बड़ा चाक चौबंद है, लेकिन सच्चाई तो हम यही सब कुछ है जो सारा संजीव कुछ जी, देख। जो मैं कह रहा हूं कि किसान को जरूरत के समय सही खाद बीज मिल जाए, जब उसकी फसल तैयार हो तो उसको समय पर सही दाम मिल जाए, और जिस वक्त उसे बिजली की जरूरत है सिंचाई के लिए वो मिल जाए। उसको कोई और कुछ चाहिए ही नहीं होगा। ना उसको बाजार मिलता है, ना उसको बाजार मिलता है, ना उसको जो है सही समय पे बिजली मिलती है, न उचित खाद। नकली खाद बीज की बात किसने कही थी? देश के कृषि मंत्री ने विदिशा में, उनका अपना समय है। मूल बात यह है कि आप कुछ भी नहीं दे रहे हो और 2,000 रुपल्ली दे के कॉलर ऊंचे करते हो कि हम सम्मान दे रहे हैं। आप जरा सी चीज के लिए कीमत क्या लगाते हो?
मोदी जी की रैली के लिए एक एक्सीडेंट हुआ था, बस मारे गए लोग, उसमें 10 लाख रुपया मिला था रीवा के पास, और बाद में एक्सीडेंट हुआ तो उसमें 2 लाख और 4 लाख रुपए। क्या मतलब इसका? आप जान की कीमत अलग अलग कर रहे हो। किसान की तो कोई औकात नहीं छोड़ी है। किसान के नाम पे जो लूट कर रहे हैं ये लोग, सारे सिस्टम को लूटा जा रहा है किसान के नाम पे। उनके हक लूटे गए। उनके लिए जो जिन किसानों ने मध्य प्रदेश में कुछ ने वेयर हाउस लोन लेके बनाए, उनके खाली पड़े क्योंकि वो अडानी को दे दिए गए, उनके साइलो चल रहे। कहने को समय, जमीन छीन लो, फसल का दाम मत दो, समय पे बिजली मत दो, और बातें करते वक्त किसान के नाम पे खूब रो। वरना अगर सरकार को शर्म होती तो जो 9 आत्महत्याएं हुई हैं उनके घरों की हालत देख के सही रिपोर्ट और सही आकलन करके सरकार ईमानदारी से कहती, इसमें दोष किसी का नहीं है। हालात मान लीजिए पानी बरस गया, झूठ क्यों परोस रहे हो, ये शर्मनाक है। और मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जांच कराए और सच बोलें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक बात नहीं, केवल सच भी बोले और उनका कुछ मर्म भी दूर करें, दर्द भी दूर करें, और ऐसे पुनरावृत्ति ना हो, ये भी होना चाहिए। शायद इस दिशा में कदम उठेगा तो बेहतर होगा। मैं अरुण जी, बहुत बार विधानसभा में आंकड़े आए, कई बार आंकड़े आए और सारा कुछ आया, और कुछ जब हम लोग आंकड़ों की समीक्षाएं करते हैं तो निकलता भी है, मीडिया में छपी खबरें हैं, कई हैं आंकड़े हैं सारे के सारे की। कैसे आप आश्चर्य करेंगे कि देश में चौथे क्रम पर 23 में था मध्य प्रदेश किसानों के सुसाइड मामलों में। देखिए, मैं एक आपको टैली दिखाता हूं, उस टैली को देखिएगा और कुछ पढ़ के भी सुनो। देखिए इसको अरुण जी, देखिए ये टैली है जो मैं कह रहा था कि आंकड़े हैं कि 2019 में टोटल जो देश भर में किसानों या कृषि से जुड़े लोगों ने जो कहीं किसी भी कारण जो मौत के मामले, असामयिक मौतों के, उसमें सुसाइड भी है, सब प्रकार के मामले हैं। तो 2019 का आप आंकड़ा, मैं नीचे से शुरू कर रहा हूं, 2019 का आंकड़ा, इसमें 5,997 मौतें और 142 मध्य प्रदेश में, और देश में 10वां स्थान दिखता है, और हमारा ऐसा 2.40% दिखता है। 20 में जाइए, 20 में ये बढ़कर 235 हो जाती है, 235 मध्य प्रदेश अकेले, और 5,579 देश में, और 7वां स्थान हो जाता है हमारा, और 4.20 हमारा परसेंट हो जाता है। 2021 थोड़ा सुधार होता है, 21 में अब कोविड भी था, तमाम था, 20 में 21 में, तो उस दौर में आता है 2021 में कि 5,318 कुल इस तरह की मौतें, जो मैंने कहा असामयिक किसानों या उससे कृषि काम से जुड़े। 117 मध्य प्रदेश, हम 10वें नंबर पर रहते हैं देश में, 2.20 होता है, थोड़ा कम होता है। फिर 2022 आइए, 2022 में अचानक उछाल आता है। उछाल में क्या है, 11,290 मौतें देश भर में इसी तरह की, और 641 मध्य प्रदेश में। क्रम आता है देश में 5वां मध्य प्रदेश का, और 5.70। और फिर 23 में आइए, 23 में आता है 10,786 किसान अलग अलग तरह इसके कारण असामयिक मौतें। 777 मध्य प्रदेश, देश में चौथा स्थान, और 7.20, यानी कि 240 से 7.20। कितने काम कर रही है ये सरकार, कितने दावे हो रहे हैं। केंद्र की सरकार डबल इंजन। चलिए 19 तो ठीक था कि पहला टेन्योर था मोदी जी का, लेकिन 23 वो तो दूसरा टेन्योर पूरा कर रहे थे, 24 में चुनाव लोकसभा के हुए थे, तो वहां से दावे। और मध्य प्रदेश में तो इस पूरे दौर में कुछ वो थोड़ा 15 महीने का कार्यकाल कमल का छोड़ा जाए तो शिवराज ही शिवराज रहे, बल्कि क्या, हाँ शिवराज ही शिवराज रहे। 2020 में पुनः सत्ता पाली थी, और बड़े बड़े दावे मामा के। क्या है ये, अब क्या कहें। सबसे बड़ी चीज ये है कि किसानों के नाम पर लगातार झूठ परोसा गया है, चाहे नरेंद्र मोदी जी हों और चाहे वो राज्यों के मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री हों या पूर्व मुख्यमंत्री हों, वर्तमान किस मंत्री। समस्या ये है संजीव जी, कह कुछ रहे हैं। मैं एक बात आपसे कहता हूं कि खेती का रकबा लगातार घट रहा है। किसान परेशानियों की वजह से खेती छोड़ रहे हैं, क्योंकि इस देश में बड़े किसान, बड़ी जोत वाले किसान बहुत ज्यादा नहीं है। बहुत छोटे सीमांत, लघु सीमांत, मध्यम सीमा वाले ऐसे किसान हैं जिनके पास 1-1, 1.5 एकड़, आधा एकड़, 2 एकड़, 2.5 एकड़, 5 एकड़ जमीन है। उनकी संख्या ज्यादा है। अब अगर उसमें एक बड़ा झटका लग जाता है तो उसके बाद किसान खड़ा नहीं हो पाता है, और जब खड़ा नहीं हो पाता, कर्ज लेके खेती करता है। कर्ज उसको बैंकों से जो मिलता है, जो साहूकारों से लेता है, जिसका जिक्र अब आजकल कोई करता नहीं है, उसमें कितना भरता है वो, और उसके चलते उसकी क्या दशा होती। बात बस जहां खड़े हुए हमने किसानों को ये दे दिया, और किसानों के नाम पे खा कौन जाता है, अफसर खा जाते हैं। और इसका उदाहरण अगर आपको देखना है तो भिंड देख लो, इसका उदाहरण देखना है तो विदिशा देख लो।
ये तो शिवराज सिंह का जिला है। भिंड में तो आज अखबारों में छपा है कि किसानों की ले आई खाद, जिस खाद के चक्कर में विधायक, भाजपा के वरिष्ठ विधायक को कलेक्टर ने उंगली दिखाई थी, चोरी नहीं होने दूंगा, वो अब साबित हो गया कि वहां खाद बेच दी गई। तो किसान का धनी धोरी कोई है ही नहीं। किसान तो लुटने के लिए ही बना हुआ है, चाहे भगवान उसका वो कर दे, बनिया लूट ले, सरकारी कर्मचारी लूट ले। और तुर्रा ये है कि किसान को सब फ्री है। कितने किसानों को फ्री है? हाँ, ये जरूर है, जो नकली किसान है, जो कमाते कहीं और से हैं और दिखाते खेती में हैं, ऐसे किसान अगर फल फूल रहे हैं तो फिर वो इस देश की व्यवस्था के लिए कलंक है, मुख्यमंत्रियों के लिए, प्रधानमंत्री के लिए कलंक है। क्योंकि असली किसान तो बेचारा 2 जून की रोटी नहीं इकट्ठी कर पा रहा है, कर्ज में ही डूबा रहता है, उसका साइकिल कर्ज से कर्ज तक चलता है और उसके साथ कोई नहीं खड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़े बड़े दावे, लेकिन सच्चाई यही है अरुण जी। और मुझे लगता है कुछ बहुत नहीं, और इसमें भी ये संजीव जी, मैं एक बात और कहता हूं कि इन 9 मौतों का जो इनकी हकीकत अगर मोहन यादव ईमानदारी से जनता के सामने रख दें और ये मान लें कि हाँ, फसल खराब होने, कर्ज और से ये आत्महत्याएं की हैं किसानों ने, और हम इनकी मदद करेंगे, इन पूरे परिवारों की देखभाल करेंगे, तो भी किसानों को उम्मीद बनेगी कि अगर मेरी फसल नष्ट हो गई है तो मुझे बीमा मिल जाएगा, मेरे को मदद करेगी सरकार। वो कुछ होता नहीं, बयानबाजी कि वो तो ऐसे ही मर गया, बीवी से झगड़ा हुआ, बच्चे से झगड़ा हुआ। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं अरुण जी। जो शुरुआती दौर है, देखिए मैंने कहा, मैंने सरकार से पूछा, उन्होंने कहा हमने रिपोर्ट बुलाई है, हम जांच रिपोर्ट बुलवाई गई सारे कलेक्टरों से। कुछ जगहों पर आ गया है कि कर्ज वजह नहीं थी, जो लीपा पोती होती वो हो रही है। और मुझे लगता है अरुण जी, जो आप कह रहे हैं, मैं सहमत हूं कि इसमें लीपा पोती हो गई, मामला खत्म हो जाएगा और ये जो सिलसिला है ये चलता रहेगा, और जो रोटियां हैं, राजनीतिक रोटियां या वोट बैंक के तौर पर इसको इस्तेमाल करते रहेंगे। अरुण जी, अच्छी और शानदार चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप सुन रहे थे अरुण दीक्षित जी को मित्रों, जो हम चर्चा कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में 1 महीने में 9 किसानों ने फिर सुसाइड कर लिया है। बड़ा गंभीर मामला है, मसला है, और इसके बाद जो लीपा पोती होती है, और देखिए सच्चाई सामने आनी चाहिए और सरकार को भी दड़ेगम कहना चाहिए कि और जो लोग इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी, लीपा पोती की बजाय, बचाने की बजाय, क्योंकि सिस्टम ही पूरे इस जो है सिलसिला, उसकी जड़ है। उनके खिलाफ एक्शन होगा तो शायद बात बनेगी और ये सिलसिला थमेगा। लेकिन बात वही है, इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, और सच को स्वीकारने और सच को स्वीकारने के साथ, ताकत के साथ अपने वेस्टेड इंटरेस्ट छोड़ने होंगे, तब जाके बात बनेगी। मित्रों, आपकी अपनी क्या राय है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रकट कीजिएगा, और चर्चा अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार उसने बना रखी और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।